गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है। जी हाँ, बहुत ही बड़ी। क्या वो है? मेगा छात्रवृत्ति। जी हाँ, बिहार में मेगा छात्रवृत्ति 2023 का जो ऑनलाइन की डेट है वो आ चुकी है। यदि आप हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो बिहार मेगा छात्रवृत्ति 2023 से संबंधित सारे डॉट क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्त, आप लोगों के दिमाग में ये सवाल उठता होगा कि इसके लिए आवेदन कौन कर सकते हैं, इसमें स्कॉलरशिप कितना मिलता है, कौन कौन दे सकते हैं। तो इन सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ज्यादातर जो लोगों के दिमाग में प्रश्न उठता है, विद्यार्थी लोग के, वो उठता है क्या कि ऑनलाइन कौन कौन कर सकता है। तो आपको बता दें कि जिन भी विद्यार्थी का नामांकन सरकारी विद्यालय में कक्षा 8 में होता है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो दूसरा बात दिमाग में आता है वो है कि फॉर्म कब से भराएगा। तो आपको बता दें कि बिहार में जो 2023 में मेगा छात्रवृत्ति का एग्जाम होने वाला है उसका ऑनलाइन जो शुरू होगा आप लोगों के लिए वो 10/10/2023 को होगा। और ऑनलाइन की अंतिम तिथि जो है 11/11/2023 तक है। तो दोस्त, आप समझ गए होंगे कि आप 10/10 से आवेदन कर सकते हैं और 11/11 तक कर सकते हैं। आप इसी के बीच में आवेदन कर लीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। नहीं तो आप 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप की राशि आप हाथों से अपने गवा देंगे। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो इसमें लोगों का ज्यादातर डाउट रहता है कि सर, जो इसमें स्कॉलरशिप मिलता है वो कितना मिलता है। तो आपको बता दें कि इसमें छात्रवृत्ति कितना मिलता है। तो आपको 12,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेगा। कितना? तो 12,000 रुपये। कक्षा 9 से 12वीं तक यदि आप इस राशि को जोड़ देते हैं तो आपके खाते में टोटल 48,000 रुपये उपलब्ध हो जाएंगे। जी हाँ, 48,000 रुपये। और इस 48,000 रुपये की सहायता से आप आगे की तैयारी बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हैं। आपको कॉपी खरीदने के लिए, पेन खरीदने के लिए आपके पास अच्छा खासा इनकम सरकार उपलब्ध करवा देती है। तो आपको इस मौका को गंवाना नहीं है। तो देखिए, आपको जब आवेदन करना होगा तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो गए जो उसका हम यहाँ पे लिस्ट बना दिए हैं। यदि आप इस लिस्ट को लिख लेते हैं तो आपको जो साइबर कैफे में है उसमें ज्यादा दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला जो आपका है क्या है, वो छात्र या छात्रा का आधार कार्ड। आप आधार कार्ड अवश्य ले जाएं। आपका दूसरा जो है वो है माता पिता का जाति प्रमाण पत्र। तीसरा जो है आपका माता पिता का आय प्रमाण पत्र। और चौथा जो है आपका वो है माता पिता का निवास पत्र। देखिए, आप अपना एड्रेस नहीं दीजिएगा, जो भी यहाँ पे है आप अपने माता पिता को ही लेके चलिएगा। आपके माता पिता की जाति, आय और निवास आप अपने माता पिता के अनुसार ही दीजिएगा। नेक्स्ट है पांचवा कि छात्र या छात्रा की बैंक पासबुक। जी, आप अपना पासबुक जो सही है वही दीजिएगा, जो लिंक है वही दीजिएगा। कभी ऐसा देखा गया है कि खाता लिंक नहीं रहता है और स्टूडेंट उस खाता को दे देते हैं, उसके बाद उनके स्कॉलरशिप की राशि आने में बहुत ही देर हो जाती है, कितना को तो आता भी नहीं है। इसलिए आप सही खाता दीजिएगा। आपका जो छठा डॉक्यूमेंट्स है वो है छात्र या छात्रा की स्कूल आईडी कार्ड। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ रहे होंगे उस विद्यालय में आपको एक कार्ड मिल रहा होगा, उस कार्ड को आप लेके जाइएगा। ज्यादातर ऐसा इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। सातवां जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो है स्कूल में एडमिशन की रसीद। जब आप उस विद्यालय में एडमिशन कराए होंगे तो उस दिनांक, उसका जो दिनांक होगा वो आपके रसीद पे लिखा हुआ होगा, वही आपको ले जाना है।
देखिए इसमें ये दोनों आपका ज़्यादा जरूरी नहीं है, बाकी जो ऊपर के पांचों डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ही जरूरी है, इसके बिना आपका फॉर्म नहीं भरा। जब आप इस फॉर्म को भर देते हैं तो आपका सिर्फ एग्जाम बच जाता है। तो ऐसे में आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर इसका एग्जाम कब होगा, तो आपको बता दें कि आपका एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो देखिए बिहार सरकार के द्वारा जो बिहार मेगा छात्रवृत्ति का एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा वो है 26 दिसंबर 2023 को, और बिहार मेगा छात्रवृत्ति की जो परीक्षा होगा वो 7 जनवरी 2024 को प्योर नए साल में होने वाला है। देखिए जब आप एग्जाम को दे देते हैं तो सरकार के द्वारा आंसर की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। ऐसे में यदि किसी छात्र या छात्रा को आंसर की में आपत्ति है तो वो उसको वेबसाइट पर आपत्ति दर्ज कर अपना समस्या का समाधान कर सकता है। तो देखिए यह है आपका प्रोविजनल आंसर की जो आपका जारी होगा वो 13 जनवरी 2024 को जारी कर दिया जाएगा। आंसर पर आपत्ति की अंतिम तिथि, यदि आपको लग रहा है कि आंसर गलत दिया गया है सरकार के द्वारा तो आप उसे 20 जनवरी 2024 तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो इसके बाद आपका जो मेन डाटा है वो आपको जितने भी इससे संबंधित डाउट होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट बात जो हमारे माननीय प्रिंसिपल सर जी या माननीय प्रधानाध्यापिका के लिए आवश्यक होता है वो है, देखिए विद्यालय का पंजीकरण। जी हाँ, किसी भी विद्यालय का सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है और सरकार से उसका लिंक रहना बहुत ही जरूरी है। यदि कोई विद्यालय नहीं है तो उसका पंजीकरण का अंतिम जो तिथि है वो है 10/10/2023। नेक्स्ट है पंजीकृत विद्यालय का SCERT द्वारा सत्यापन। जो आपका विद्यालय पंजीकृत हुआ उसका SCERT द्वारा सत्यापन आपका 10/10/2023 को हो जाएगा। तो दोस्त उम्मीद है कि आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और यदि आप चाहते हैं कि बिहार मेगा छात्रवृत्ति की तैयारी मैथ का करना तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैथ का पूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।